हेलो सर, माय नेम इज यशवंत सोली। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मैटर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है। तो आप एंड तक बने रहिए, आपको सब क्लियर होना। देखो सर, मैटर क्या है? एनीथिंग सर। थिंग मतलब चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ सर। जैसे कि लिविंग थिंग लो, नॉन लिविंग थिंग लो, उसके पास क्या होना चाहिए? मास। MASS, मास। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। देखो सर, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर क्या है? कोई भी चीज जिसके पास क्या होना चाहिए? मास, खुद का मास होना चाहिए, और उसने मतलब कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई किया होना चाहिए। जैसे कि देखो सर, ये बोर्ड है, बोर्ड का कुछ ना कुछ तो मास है, और कुछ मतलब समथिंग मास है एंड कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये पेन है, पेन का भी कुछ ना कुछ तो मास है, इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है ना। देखो ना सर, हमने ऐसा रखा तो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं सर। अब देखो सर, ये बोर्ड है, बोर्ड को भी मैटर बोला। हम इतने पार्ट को क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं सर। इतने पार्ट को क्या मैटर बोलते हैं? इस मैटर के अंदर ऐसे स्फेरिकल शेप के कुछ पार्टिकल रहते हैं। मैटर के अंदर स्फेरिकल शेप के कुछ ना कुछ तो पार्टिकल रहते हैं। ये क्या है? पार्टिकल। इस पार्टिकल को एटम बोलते हैं। क्या? एटम। पार्टिकल को क्या बोले हमने? एटम। एटम। देखो सर, क्या है? ये मैटर है। इस मैटर क्यों बोला? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और मास है, इसलिए उसे क्या बोला हमने? मैटर। मैटर के अंदर क्या है? कुछ ना कुछ तो पार्टिकल है, इस मतलब स्फेरिकल शेप के पार्टिकल है, इसे क्या बोला हमने? एटम बोला। अब देखो स्टूडेंट, constituent particle of matter, constituent particle of matter is atom। क्या बोला सर? मैटर किससे बना हुआ है? एटम से। एटम से एटम मिलकर क्या बने हुए? मैटर। सो मैटर क्या है? कोई भी चीज सर जिसके पास मास है और उसने क्या स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसे हमने मैटर बोला। मैटर के अंदर क्या है? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है, उस पार्टिकल को क्या बोला हमने? एटम। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। तो ये है मैटर के बारे में। एटम को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर सर। मैटर का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? एटम होता है सर। एटम मतलब यूनिट मतलब सर, जैसे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट क्या होता है? कोई भी लिविंग थिंग सेल से मिलकर बनी होती है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर बना हुआ है। वैसे ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर क्या? मैटर बना हुआ है। तो देखते हैं सर एटम के बारे में आगे क्या होता है। एटम कैसा है? स्पेरिकल इन शेप है। एटम को स्पेरिकल समझा जा, मतलब एक ऐसे समझते हैं कि एटम कैसा है? स्पेरिकल इन शेप। स्पेरिकल इन शेप। स्पेरिकल इन शेप मतलब ये देखो, ऐसा सर्कल के फॉर्म में। अब देखो सर, सर्कल है मतलब इसका रेडियस होगा, रेडियस होगा ना सर। रेडियस होगा तो हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं सर। एटम का वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है सर कि 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ये क्या है सर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो एटम की हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं सर। डेंसिटी ऑफ एटम, डेंसिटी ऑफ एटम, डेंसिटी ऑफ एटम या स्पेयर भी बोल सकते हैं। क्या है सर? मास। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास, एटम का मास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। वॉल्यूम क्या है? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ये रहा सर, हमने एटम के बारे में क्या लिखा सर? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। कैसा कैसा शेप में? स्पेरिकल इन शेप में। और वॉल्यूम भी पता है सर, वॉल्यूम स्पेयर और एटम। स्पेरिकली मतलब स्पेयर का वॉल्यूम क्या है? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ एटम जो कि मास बाय वॉल्यूम, मास मास 4/3, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है सर? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। अब देखो मास क्या होता है सर? कोई भी एटम का मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कंबाइन एटॉमिक मास बोलते हैं सर। अब देखो सर, एटम के सेंटर के अंदर, एटम के सेंटर को जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, उसे बोलते हैं सर न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं सर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। एंड इस सेल, आप मतलब राउंड में ऐसे सर्कल सर्कल दिख रहे हैं, इसे सेल बोलते हैं सर। इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं सर। इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। अब देखो सर, क्या है सर? न्यूक्लियस सेंटर का पार्ट है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड राउंड में सर्कल में उसे क्या बोला हमने? सेल बोला। इस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। ये प्रोटॉन, सेकंड ये न्यूट्रॉन एंड थर्ड ये इलेक्ट्रॉन। मतलब इन्हीं सभी को क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। यहाँ लिख लेता हूँ, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो सर,
सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल। एटम मतलब एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल है, उससे क्या मिलकर बना हुआ है, एटम बना है। जैसे कि प्रोटॉन हमने देखा सर, प्रोटॉन सेकंड न्यूट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। मास क्या होता है सर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एडिशन को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। देखो सर एटम के बारे में इतना ही सर। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, उसका शेप स्फेरिकल है। वॉल्यूम ऑफ एटम या वॉल्यूम ऑफ एटम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता है सर, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो कोई कभी भी मतलब क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ एटम या डेंसिटी ऑफ एटम पूछा तो मास बाय वॉल्यूम, मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निकाला जाता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो पता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। ये हो गया एटम के बारे में। देखो सर एलिमेंट क्या होता है सर, कहीं ना कहीं सुना होगा आपने एलिमेंट। तो देखो सर कितने एलिमेंट होते हैं सर, एवरी एलिमेंट्स, जैसे कि 118 एलिमेंट्स होते हैं सर। देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या है सर, एवरी एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कि सर फॉर एग्जांपल आपने ऑक्सीजन सुना होगा, ऑक्सीजन क्या है, एक ऑक्सीजन एक एटम है, और एक ऑक्सीजन है, ये भी क्या है, एक एटम है, और ये दोनों मिलकर क्या बने, ऑक्सीजन एक एलिमेंट बना सर। इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं सर। इस एलिमेंट के अंदर क्या है सर, एक ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, मतलब ये क्या है, सेम टाइप के एटम है। ऑक्सीजन का एक एटम और ये ऑक्सीजन का एक एटम, ये मतलब ये दोनों भी क्या है, सेम टाइप के एटम है। जैसे कि ये एटम के अंदर भी प्रोटॉन का नंबर, ये एटम के भी अंदर भी प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर मतलब सेम होता है। समझे क्या सर, क्या होता है, एवरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लो, किससे बना है, सेम टाइप ऑफ एटम। जैसे कि ऑक्सीजन O2 एक एलिमेंट ले लिया मैंने, जैसे कि N2 ये भी एक एलिमेंट है। ये किससे बना हुआ है, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, ये दोनों के कंबाइन से क्या बना हुआ है, N2 बना है, एक एलिमेंट है। इसके भी अंदर सेम टाइप के एटम है, जैसे कि नाइट्रोजन ये दोनों भी मतलब सेम टाइप के एटम है। इसे मतलब सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है, उसे हमने क्या बोला, एलिमेंट बोला। क्या है सर, एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने, ऑक्सीजन एक एटम है, एक ऑक्सीजन है, ये देखो ये बन गया ऑक्सीजन एलिमेंट। नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन का एटम, एक नाइट्रोजन का एटम, इससे क्या बना, N2, ये क्या बना, एलिमेंट। मतलब अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या लिखते, एलिमेंट्स कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक इनटू अनदर सब्सटेंस। समझे क्या सर, अनदर सब्सटेंस, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रेक इनटू फर्दर अनदर सब्सटेंस। सर एलिमेंट कैसे ब्रेक हो सकता है सर, इसका मतलब क्या है, एलिमेंट को ब्रेक नहीं किया जा सकता, मतलब अलग अलग सब्सटेंस में नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर एक टाइप के एटम से बना हुआ है ना। फॉर एग्जांपल फास्फोरस है, P4 बोलते सर, ये P4 की एक ही टाइप से एटम से बना है, एक फास्फोरस, ऐसे 4 फास्फोरस मिलके P4 बनाए, मतलब बनाए। बस यही है सर, कुछ नहीं है, मतलब क्यों उसे ब्रेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए उसे ब्रेक नहीं किया जाता। सर इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ मतलब रॉन्ग या कुछ मिस्टेक भी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू।